आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये हमारे टीएस ग्रेवाल की एडमिशन चैप्टर के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 अकॉर्डिंग टू न्यू एडिशन। इस क्वेश्चन के फटाफट से मैं आपको हाईलाइट बताता हूं, फिर हम इसे करेंगे मिलकर सॉल्व। क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्टनर है, पहला पार्टनर है अश्विन और श्रेयास। ये पहले से पार्टनरशिप में एक फर्म को रन कर रहे हैं, लेकिन इस बार इन्हें एक नए पार्टनर ने ज्वाइन करा है कंपनी में, जो इसका नाम है अजय। अजय ने ज्वाइन करता है कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। और जब अजय कंपनी में आ रहा है तो कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए लेकर आ रहा है, जो कि कितनी है? 5 लाख रुपए। लेकिन अजय कितनी गुडविल लेकर आ रहा है हमें इस क्वेश्चन में नहीं बताया गया, तो इट मींस ये क्वेश्चन हुआ हिडन गुडविल का। अब जो भी पार्टनर नया कंपनी में आता है, ज्वाइन करता है, जब वो गुडविल नहीं पता होती उसकी, तो हमें गुडविल फाइंड आउट करनी होती है। गुडविल लाना मैंडेटरी है। अगर कोई पार्टनर नहीं ला रहा है तो उसको हम जरूर पे करवाते हैं ओल्ड पार्टनर्स को, लेकिन नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करके। इसकी एक जनरल एंट्री होती है, कैसे होती है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या गिवन है यहाँ पे बताया गया है कि द वैल्यू ऑफ द फर्म टोटल एसेट वाज 15 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी वाज 5 लाख ऑन दैट डेट। जब इसका एडमिशन हुआ तब फर्म की जो एसेट थी वो हमें बताई गई है, प्लस जो लायबिलिटी थी वो भी बताई गई है। कहते हैं गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल एट द टाइम ऑफ द अजय एडमिशन, आल्सो शो योर वर्किंग। हमें यहाँ पे वर्किंग नोट भी दिखाना है और साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जो हमारी एडजस्टमेंट की एंट्री होनी है वो भी हमें यहाँ पे करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं कि भाई कंपनी में अजय का एडमिशन हुआ तो कुछ पैसा आया। पैसा किस चीज का आया? उसकी कैपिटल का आया। तो सबसे पहले हम एक जर्नल एंट्री लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। भाई बेसिकली कंपनी में पैसा आया तो रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या चीज आ रहा है? पैसा आ रहा है उसके आने पर, तो कैश अकाउंट डेबिट लिख देते हैं फटाफट से। जो कि कितना लेकर आया था वो लेकर आया था 5 लाख रुपए। तो हमने भी यहाँ पे लिखा भाई 5 लाख रुपए। और ये चीज किसका पैसा लेकर आया है हमें सोर्स बताना है। दूसरी एंट्री में हम क्या लिखेंगे, इसके बाद वाली में हम सोर्स लिख रहे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट और अब हमें बताना है सोर्स। तो भाई ये लेकर आया था कैपिटल, तो अजय कैपिटल लिखेंगे हम यहाँ पे, अजय कैपिटल, ठीक है। और अब इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, इसका अमाउंट आ जाएगा 5 लाख रुपए। तो ये तो बन गई हमारी पहली एंट्री जिसमें हमने यहाँ पे लिख दिया। आई होप आप नरेशन तो लिख पाएंगे, जिसमें हमें क्या बताना है, सिर्फ जो भी एक्टिविटी हमने करी है वही हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। जब हमने क्या एक्टिविटी करी, हमारी कंपनी में पैसा आ रहा है, किस चीज का आ रहा है, अजय लेकर आ रहा है। किस चीज का लेकर आ रहा है? कैपिटल के नाम का लेकर आ रहा है। सो बीइंग द अजय ब्रॉट हिज कैपिटल इन द फर्म इन कैश, ठीक है, बस हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सेकेंड एंट्री करनी होगी, जहां पे हमें क्या करनी है, गुडविल फाइंड आउट करके गुडविल को पे करना है इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन अभी हमें क्या करना है, गुडविल को फाइंड आउट करना है। गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, फटाफट से आप भी क्या करिए, मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो गुडविल है वो हमें फाइंड आउट करना है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो हमें क्या चाहिए, गुडविल निकालने के लिए नॉर्मली एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं, लिख लीजिए। टोटल वैल्यूएशन ऑफ फर्म इक्वल्स टू न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई करेंगे उसके न्यू पार्टनर शेयर को, न्यू पार्टनर शेयर, ब्रैकेट में आर लिख रहा हूं, आर का मतलब है रेसिप्रोकल। जो भी उसका शेयर होगा उसे रेसिप्रोकल करके लिखना है, नहीं उल्टा करके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी लाया था भाई, 5 लाख रुपए लाया था, ठीक है। इसका शेयर कितना था, शेयर वो कितना आया था, 1/5 के लाया था। और मैंने कहा उसे रेसिप्रोकल करना है ना, यानी कि 5/1 कर देंगे। तो इससे क्या आ जाएगी हमारे पास, टोटल वैल्यूएशन ऑफ फर्म आ जाएगी, जो कि कितनी आ गई, 25 लाख रुपए आ गई, ठीक। अब याद रखना है कि भाई हमारे पास ये जो टोटल वैल्यूएशन ऑफ फर्म आई है, इसमें दो वैल्यू इंक्लूड होती हैं, इसमें दो वैल्यू इंक्लूड होती है। जब भी हमारे पास टोटल वैल्यूएशन ऑफ फर्म आ जाए तो इसमें दो तरह की वैल्यू इंक्लूड होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारी गुडविल, ठीक है, एक होती है हमारी गुडविल। कौन सी गुडविल? टोटल गुडविल ऑफ फर्म, ठीक है, टोटल गुडविल ऑफ फर्म। साथ साथ लिखते रहो, नोट कर लो, इसको बना लो अपने पास, मेंटेन कर लो नोट्स, इसके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म हो गया। और इसमें दूसरी वैल्यू किसकी ऐड है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। अब एक चीज देखो यहाँ पे, क्या हमें क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे बाकी पार्टनर की कितनी कितनी कैपिटल थी, क्या ये बताया गया है? तो आप बोलोगे सर नहीं बताया।
है ना, वरना हम क्या करते, जो हमारे ओल्ड पार्टनर है उनकी कैपिटल को ऐड करते, हमारा जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल को ऐड करते, तो उससे हमें क्या मिल जाता, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म मिल जाता, और उसको हम माइनस कर देते हमारी टोटल वैल्यूएशन से, तो हमारे पास क्या बच जाता, हमारे पास गुडविल बच जाती है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या नहीं बताया, टोटल वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल नहीं बताई, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म नहीं बताई, तो इसको भी निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं हम इसे, इसको निकालने का भी एक यहाँ पे फॉर्मूला है, वो क्या है वो भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, तो आप भी नोट कर लीजिए, है ना, फटाफट से करते हैं इसको भी नोट, और मैं आपको लिखवा देता हूं। तो यहाँ पे है कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू, मैंने तो शॉर्ट में लिख दिया सीई, ठीक है ना, या फिर इसे आप बोल सकते हैं टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ठीक है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, बेसिकली एसेट्स माइनस लायबिलिटीज प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये सारी वैल्यूज तो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है, जैसे कि आप देखोगे क्वेश्चन में, तो आपको आप बोलोगे कि सर हमें तो 15 लाख की एसेट भी दे रखी है, तो आप वही लिख दो यहाँ पे एसेट में, और उसमें से लायबिलिटी माइनस कर दो, जो कि वो भी दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, 5 लाख रुपए दे रखी है, तो हमने क्या करा, 5 लाख भी माइनस कर दिया, लेकिन हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल भी दे रखी है, तो हमने वो वापस ऐड भी कर दी 5 लाख, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या निकल गया सर, हमारे पास निकल गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि कितना आएगा, 15 लाख माइनस 5 लाख, 10 लाख बचा, और प्लस कर दिया वापस 5 लाख, तो वापस 15 लाख आ गए। अब हमें पता चल गया कि हमारी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी है, 15 लाख रुपए है, ठीक है, 15 लाख रुपए है। अब अगर मैं टोटल वैल्यूएशन ऑफ फर्म में मैं कह रहा हूं 25 लाख में 2 वैल्यू जुड़ी हुई हैं, अगर 15 लाख इसमें किसके हैं, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म के हैं, तो 10 लाख किस चीज के हैं, आप बोलोगे सर 10 लाख तो गुडविल के निकल गए, ठीक है ना। हमने क्या करा, 15 लाख माइनस 15, सॉरी 25 लाख माइनस 15 लाख करा, तो हमारे पास बच गया 10 लाख, ठीक है। अब जो 10 लाख बचा हमारे पास, ये क्या है, टोटल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है, यानी कि फर्म के तीनों पार्टनर की गुडविल है इसमें। अब हमें क्या करना है, हमारे जो तीनों पार्टनर की गुडविल आ गई 10 लाख, इसमें से हमें हमारे नए पार्टनर का कितना हिस्सा है गुडविल का, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो कि बहुत आसान है हमारे लिए। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे भाई 10 लाख रुपए और उसका शेयर से मल्टीप्लाई करा देंगे, उसका शेयर था 1/5, तो इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे हमें पता चलेगा कि इसकी जो गुडविल थी वो 2 लाख रुपए थी, ठीक है, इसकी जो गुडविल है वो कितनी है, 2 लाख रुपए। तो इसमें इसको क्या करनी चाहिए थी, अपनी 2 लाख रुपए की गुडविल लेकर आनी चाहिए थी, जो कि हमारे पास कंपनी में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एज एन मैंडेटरी होता है क्योंकि गुडविल का पैसा देना ओल्ड पार्टनर्स को, तो क्या करेंगे, इसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करा के पे कराएंगे। जो पार्टनर पे करेगा उसका नाम आएगा डेबिट, जो पार्टनर रिसीव करेंगे उसका उनका नाम आएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे करने वाला कौन है, हमारा नया पार्टनर अजय को पे करनी पड़ेगी। कहां से पे करनी पड़ेगी, कैपिटल या करंट अकाउंट से पे करनी पड़ेगी, ठीक है। फटाफट से क्या करते हैं, दूसरी जनरल एंट्री करते हैं। पहली हमने कर ली, ये जितना पार्ट हमने करा है आप वर्किंग नोट में यूज कर सकते हैं, अपने पास स्क्रीनशॉट रख लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करें, इसे नोट करें। चलिए कंटिन्यू करते हैं, मैं इसे फिलहाल रफ कर रहा हूं और सेकंड एंट्री डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं। अभी हमारे पास आगे हम नेक्स्ट उसमें कि हमारे पास जो 2 लाख रुपए हैं गुडविल के, वो हमें एडजस्ट करवाने हैं, ठीक है। ये किसको पे करना है, ये हमारे पास 2 पार्टनर है ओल्ड, उनको दिलवाने हैं। किस रेशियो में बढ़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग क्या होगा भाई, हमारे पास जो 2 पार्टनर हैं पुराने, उनके शेयरिंग रेशियो गिवन है, ठीक है। क्योंकि कुछ नहीं बताया तो हम ये मान लेंगे कि 1:1 था इनका शेयरिंग रेशियो, और नए पार्टनर का शेयर है 1/5, है ना। तो जब भी हमारे पास ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो गिवन होते हैं, ठीक है, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो गिवन हो, ठीक है, और हमारे न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो, ठीक है। जैसे कि इनका ओल्ड रेशियो कितना है 1:1 और इसका शेयर कितना है 1/5, है ना। तो ऐसे में हमेशा ओल्ड रेशियो ही क्या होगा, ध्यान रखना, ओल्ड रेशियो ही क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, ठीक है। तो बस ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो हमें पता चल गया ओल्ड रेशियो है 1:1, तो यहाँ पे क्या होगा 1:1 ही क्या होगा हमारा, सैक्रिफाइसिंग भी होगा। बस हमें इसी को उठा के एंट्री कर देनी है कि भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा, वो भी 1:1 में बटेगा, यानी गुडविल। तो हमारे पास जो पे करने वाला, तो मैंने आपको अभी भी बताया वीडियो में कि भाई कहाँ लिखता है जो पे करेगा उसका नाम आएगा डेबिट में। तो यहाँ पे पे कौन कर रहा है, अजय।
अजय क्या करेगा, या तो करंट अकाउंट से पे करेगा या फिर कैपिटल से करेगा। आपने अगर कैपिटल लिख दिया तो सभी पार्टनर्स के लिए कैपिटल लिख देना, करंट लिखोगे तो सभी पार्टनर के लिए करंट लिख देना, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कैपिटल, तो अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगा, हमारे बाकी के पार्टनर को मिलेगा। कौन कौन है, अशीन है, अशीन कैपिटल लिखेंगे हम यहाँ पे, अशीन कैपिटल अकाउंट, और दूसरा पार्टनर है हमारे पास श्रेयास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कितना अमाउंट आएगा भाई, हमारे पास 2 लाख रुपए बटने हैं ना, तो हमने यहाँ पे लिखा 2 लाख रुपए डेबिट में, और बाकी का 1 लाख रुपए मिला हमारे पहले पार्टनर को, और बाकी का 1 लाख रुपए भी मिल गया हमारे दूसरे पार्टनर को। इस तरह से हमने इसकी भी जर्नल एंट्री कर दी, ये हो गई हमारी सेकंड जर्नल एंट्री, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में क्या होना था, ये 2 जर्नल एंट्री होनी थी, जिससे हमारे पास हमने हिडन गुडविल फाइंड आउट करा, और लास्ट में उसे क्या करा, हमारे सैक्रिफाइसिंग रेशियो बांटा कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करवाते हुए, क्योंकि जब भी यहाँ पे हिडन गुडविल क्या होती है, हाइड होती है, हम ढूंढ रहे होते हैं खुद से, ठीक है ना। तो उस ऐसे केस में क्या कर रहे होते हैं, हम पार्टनर से कैपिटल अकाउंट से उसे एडजस्ट करवा रहे होते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। नरेशन वाला पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, तो आपको नरेशन इसकी पता होनी चाहिए कि क्या करनी है, जो एक्टिविटी करी है बस उस बारे में बताओ और लिख दो। चलिए, होप करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब भी करें, और साथ साथ जुड़ें, ताकि जो टीएस ग्रेवल की सॉल्यूशन में लेकर आ रहा हूँ उसमें आपको उसकी अपडेट मिलते रहे, तो आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा इंटरनेट पे। चलिए, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।